वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत के साल नौ पर पैगामात। मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नए साल के मौके पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि अगरचा पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, मगर कौम हरगिज़ बेख्तियार नहीं। इत्तेहाद, हौसले, तख्लीकी सोच और पुख्ता यकीन के जरिए हम हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। सदर मुमलिकत ने जोर दिया कि एक कौम और मुल्क के निगहबान होने के नाते हमें अपनी कौमी जिम्मेदारियों का असर नौ एहसास करना होगा ताकि दरपेश मसाइल का दानिशमंदी और मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साल 2026 की आमद पर अपने पैगाम में कहा कि तमाम अहलियान वतन को नए साल की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला के हजूर दुआ गो हैं कि नए साल का सूरज खुशियों, खुशहाली और अल्लाह के फजलो करम लिए तुलू हो। शहबाज शरीफ ने कहा कि खुदा करे कि नए साल का हर दिन मुल्की सालमियत, कौमी हम आहंगी जैसे इक़्तिदार को मजबूत तर करे और मुआशी आसूदगी, समाजी और माशरती खुशहाली की नवीद लेकर आए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2025 का साल दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, जब मुसल्लह अफ़वाज और कौम ने शाना बशाना दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए मार्का हक में तारीख रकम की। अमेरिका में तारीख रकम। कुरान पर हल्फ उठाकर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। 34 साला डेमोक्रेट रहनुमा अपनी 4 साला मुद्दत का आगाज आधी रात के फौरन बाद सिटी हॉल के नीचे वाक़े एक बंद सबवे स्टेशन में एक सादा तकरीब के दौरान किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी ने हल्फ बर्दारी के दौरान अपना हाथ कुरान पाक पर रखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कुरान पाक के 2 नुस्खों पर हल्फ उठाया, जिनमें एक इनके दादा का ज़ाती नुस्खा और दूसरा न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के शॉम्बर्ग सेनेटर से लिया गया था। हल्फ बर्दारी के बाद खिताब करते हुए ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क के शहरियों के खदमात उनके लिए एक एजाज़ और ज़िंदगी का सबसे बड़ा एतमाद है। उन्होंने कहा कि सादा मुकाम का इंतखाब मेहनत कश तबके से वाबस्तगी और अवामी ट्रांसपोर्ट की अहमियत को उजागर करने के लिए किया गया। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान महंगाई, किरायों में इजाफे और शहरी सहूलतों को मरकजी नुक्ता बनाया। उन्होंने किरायों में इजाफे पर पाबंदी, मुफ्त बस सर्विस और बच्चों की निगाह की सहूलतों का वादा किया। यास्मीन राशिद का NA 130 ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। यास्मीन राशिद ने सिलसिले में जेल में अपनी लीगल टीम से मुकम्मल मुशावरत की है, जिसके बाद आइंदा कानूनी हिकमत अमली तय की गई और ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज करने पर इत्तेफाक किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपने वकील राना मुदस्सिर उमर को हिदायत दी है कि लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को फौरी तौर पर अदालत में चैलेंज किया जाए। वकील राना मुदस्सिर उमर ने तस्दीक की है कि यास्मीन राशिद ने NA 130 से मुताल्लिक फैसले को बिला ताखिर अदालत में लेकर जाने की हिदायत की है ताकि कानूनी हक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। राना मुदस्सिर उमर ने बताया कि ट्रिब्यूनल के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए बाकायदा तौर पर अप्लाई कर दिया गया है। जैसे ही फैसले की मुस्तद्दिका कॉपी मौसूल होगी, मुतल्लिका अदालत में पिटीशन दायर कर दी जाएगी ताकि कानूनी तकाज़ों के मुताबिक केस को आगे बढ़ाया जा सके। जावेद आलम होठ ने वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी इलामिया के बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध के अहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। जावेद आलम होठ सिंध पुलिस के 86वें IG सिंध हैं। CPO कराची आमद पर IG सिंध जावेद आलम होठ को सिंध पुलिस के ट्रक चबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। IG सिंध जावेद आलम होठ ने पुलिस के शोहदा की यादगार पर हाज़री दी, फूलों की चादर चढ़ाई। फातिहा खानी की IG सिंध ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। जावेद आलम होठ ने CPO में आला ऑफिसरान पुलिस से मुलाकात की। इधर सिंध हाई कोर्ट में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कोऑर्डिनेटर की तरफ से दायर UC 3 क्रेन टाउन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मेयर कराची दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन दीगर से 9 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में सेक्रेटरी बल्दियात, मेयर कराची और CEO वाटर कॉरपोरेशन दीगर को फरीक बनाया गया। उस्मान फारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 50 साल पुरानी वसीदा टूटी फूटी लाइनों में सीवरेज का गंदा पानी लाइनों में शामिल हो रहा है। फैसल कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाके में गंदा पानी फराहम किया जा रहा है। गंदे पानी से इलाके में पेट की बीमारियां और जल्दी अमराज फैल रहे हैं। साफ पानी की फराहमी और सेहतमंद माहौल की फराहमी शहरियों का बुनियादी हक है। आइन के तहत शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। वाटर कॉरपोरेशन और महकमा बल्दियात को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें देने के बावजूद गंदे पानी की फराहमी का मसला हल नहीं किया जा रहा। सालाना तरक्याती मंसूबों के लिए मुतल्लिका इदारे की तरफ से PC1 जमा करवाने के बावजूद वसीदा लाइनें तब्दील नहीं की जा रही।
واٹر کارپوریشن کو علاقے کی تمام بوسیدہ لائنوں کو تبدیل کرنے اور صاف پانی کی فراہمی کا حکم دیا. منظور کی گئی اسکیموں کو فوری شروع کرنے کا حکم. واٹر کارپوریشن حکام سے 2019 کی ADP اسکیم کے لیے مختص کیا گیا بجٹ اور غیر استعمال شدہ فنڈ سے متعلق رپورٹ طلب کی جائے. شہریوں کی جانی اور صحت کے نقصان کی ذمہ داران لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو کہ ٹیکسز تو لیتے ہیں لیکن شہریوں کو گندا آلودہ پانی دے رہے ہیں. اول تو پانی آتا نہیں، سکنگ موٹرز کے ذریعے پانی آتا ہے تو گندا پانی ملتا ہے. علاقہ مکینوں نے کہا کہ اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو امن و امان اور کسی نقصان کی ذمہ داری متعلقہ محکموں وزارت بلدیات اور سندھ حکومت پر عائد ہوگی. بارش و برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ. گلیات، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی. ایبٹ آباد اور گردنواں میں میرپور شہروں گردنواں میں بارش سے سردی بڑھ گئی جبکہ اسلام آباد میں بھی بادل خوب برسے. لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہوتی رہی. سرگودا شہر اور گردنواں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. KPK میں بھی موسم نے انگڑائی لی جہاں پشاور میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. مردان اور گردنواں میں بھی بارش ہوئی جبکہ سوات کے بلائی علاقوں کلام اور مالم جبہ میں بھی دوسرے روز برف باری کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا. اسی طرح بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش اور برف باری شروع ہو گئی. زیارت، چمن، کان، محترزئی اور توبہ چکزئی میں بھی برف باری ہوئی. اس کے علاوہ پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ اور قلعہ سمیت دیگر علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا. آسٹریلیا کا T20 ورلڈ کپ میں اسپنرز پر انحصار کا فیصلہ. آسٹریلیا نے T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے اسپنرز پر انحصار کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے T20 ورلڈ کپ 2026 کی اعلان کردہ اسپن ہیوی اسکواڈ میں متعدد نئے چہرے شامل ہیں. اپنی پاور بیٹنگ کے لیے مشہور مچل اوون کو کیمرون گرین کی واپسی کے باعث اسکواڈ میں جگہ نہیں مل سکی. مچل اسٹارک اور اسپنر جانسن کی عدم موجودگی کے باوجود آسٹریلوی ٹیم میں کوئی لیفٹ آرم فاسٹ بالر شامل نہیں کیا گیا. گزشتہ 12 T20 میچز میں شرکت نہ کرنے والے کوپر کنولی کو اسکواڈ میں شمولیت دی گئی. ان کے علاوہ میتھیو شارٹ، میتھیو کوہمن اور زیویئر بالٹیٹ بھی ورلڈ کپ میں ڈیبیو کرنے والے ہیں.